Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 5th, chapter 12, Social Science, the world of growing knowledge. And today we have topics to discuss: the story of paper, script and book for the blind from the page number 84 to 85. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5 के लिए चैप्टर 12 सामाजिक विज्ञान। और आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे नॉलेज दुनिया में किस तरीके से बढ़ी। और आज जो हमारा विषय है वो है स्टोरी ऑफ पेपर, यानी कागज़। पेपर की किस तरीके से स्टोरी है, पेपर कैसे बना, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैसे कागज़ पे लिखना शुरू किया गया। द स्क्रिप्ट एंड बुक फॉर द ब्लाइंड, और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी क्या एक स्क्रिप्ट होती है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं। The story of paper. Man had created a writing material before the invented paper. The first ever material used for the writing were the skin of birch, the leaf of palm trees, and the copper plates. But the first paper was developed in Egypt. In the Nile Delta, reeds grow in plenty. In local language, the reed is called papyrus. The Egyptians took the stem of papyrus plant and then peeled and flattened them. When dried, this made a sheet of papyrus and they could write on them. अब हम बात करते हैं कि जो पेपर है वो सबसे पहले कहाँ से आया। तो देखिए, सबसे पहले जो पेपर अगर हम बात करते हैं तो वो बनता है पेड़ की छाल से। मतलब कुछ इस तरीके से पेड़ की जो इसकी जो बर्च होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है, फिर उससे जो है वो पेपर बनता है। मतलब कुछ इस तरीके से इससे निकाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इजिप्शियंस जो हैं वो सबसे पहले कौन है, उन्होंने सबसे पहले पेपर को इन्वेंट किया। अब इजिप्शियंस जो है उनके पास एक नदी है, नील नदी। अब नील नदी के पास जो है वो एक ऐसा पेड़ है जो उगता है जिसका नाम है पेपिरस, है ना। अब उन्होंने पेपिरस को बनाया, उसको एक घोल बनाया। घोल बनाने के बाद फिर उसको फ्लैट करके इस तरीके से एक कागज़ निकाल दिया जिसका नाम रखा गया पेपिरस। और यहीं से जो है वो राइटिंग का मतलब एक सिस्टम शुरू हुआ। एक इस तरीके से कागज़ बनाया गया, उसको मतलब पहले उन्होंने क्या किया, जो इजिप्शियंस थे उन्होंने पेपिरस जो पेड़ लिया, पेड़ लेने के बाद मतलब इसको इस तरीके से कुछ बनाया, इन्होंने इसको फ्लैट कर दिया। तब से क्या हुआ, जो पेपिरस की जो घास है उससे क्या है वो कागज़ बनता है। बट इट वॉज नॉट अ पेपर। पेपर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। ये पेपर नहीं था। पेपर जो है सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ, पेपर जो है वो सबसे पहले डेवलप हुआ चाइना में। भाई इजिप्शियंस ने जो है वो पेपिरस घास से जो एक मटेरियल बनाया, उसको फ्लैट करके वो तो बनाया, लेकिन जो इन्वेंटर हैं पेपर के वो कौन है, वो चाइनीज़ हैं। From there, the art of paper making spread to Europe, England. Nowadays, paper is one of the world's most important industrial product. Book, magazine, and newspaper are printed on paper. Education, government, and industry cannot operate without the printing and paper. अब जब चाइना ने इसमें सबसे पहले जो इन्वेंटर है, मेन जो डेवलप है, जो सबसे पहले जो पेपर है वो किसने इन्वेंट किया, वो चाइनीज़ ने किया, चाइना ने किया। मतलब मैंने आपको बताया जो इजिप्शियंस थे उन्होंने क्या किया, पेपिरस की घास से जो है पेपर बना दिया, पर दैट वाज नॉट अ पेपर। वो पेपर नहीं था, है ना। पेपर वो इन्वेंटेड बाय द चाइना। अब जब पेपर की अब जब हम यूज़ करते हैं, अब हम पेपर का जो हम यूज़ करते हैं तो पेपर से क्या है, बुक और मैगजीन और न्यूज़पेपर और दुनिया के सारे काम जो है पेपर पे होते हैं। राइटिंग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कोई भी काम बिना पेपर के नहीं होता है। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, मतलब कितना भी वर्ल्ड डिजिटल हो जाए, लेकिन पेपर लिखने के लिए पेन और पेपर की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। द स्क्रिप्ट एंड द बुक फॉर द ब्लाइंड। अब हम बात करते हैं ऐसी स्क्रिप्ट जो कि मतलब जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके पढ़ने के लिए क्या होता है। लॉन्ग अगो देयर वाज अ सिस्टम ऑफ इंग्रेविंग लेटर ऑन ब्लॉक्स ऑफ वुड सो दैट द ब्लाइंड पीपल माइट अंडरस्टैंड दैम विद देयर फिंगर। पहले क्या होता था, पहले मतलब इस तरीके से एक ब्लॉक्स होते थे लकड़ी के ऐसे, उनको जो ब्लाइंड पर्सन थे वो टच करके जो फील करके जो है पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे नया इन्वेंट हुआ, अ पर्सन फिंगर टिप आर वेरी सेंसिटिव। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड विद हिज फिंगर। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो अपनी उंगलियों से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पर in 1829 a man called Louis Braille, who was blind himself and was a teacher of the blind, developed a system that could be read by the blind and could also be written by them with a simple instrument. अब हम बात करते हैं लुइस ब्रेल, जिनकी बचपन में आंखों की रोशनी चली गई थी बाई एक्सीडेंटल। उनके आंख में कुछ एक लोहे की चीज़ थी वो लग गई थी, उससे उनके एक्सीडेंट हो गया, उससे वो अंधे हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट इन्वेंट की, ठीक है, जिसको बोला गया मतलब ब्रेल स्क्रिप्ट बोला गया। लेकिन अब ये स्क्रिप्ट थी क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये स्क्रिप्ट थी, द ब्रेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रेस्ट डॉट। द ब्रेल अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द डॉट्स। अब देखिए,
किस तरीके से ये होता है, जैसे कागज़ के पेज के ऊपर एक डॉट मतलब बना दिए जाते हैं, और ये डॉट से क्या है, जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसको छू कर जो है उसकी लैंग्वेज का अंदाज़ा लगाता है कि क्या लिखा है, क्योंकि ब्लाइंड जितने होते हैं उनको दिखाई नहीं देता, और बचपन से उनको इन डॉट्स की पहचान से, क्योंकि जितने भी ब्लाइंड्स होते हैं उनकी उंगलियों की जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो उसको छू कर पढ़ लेते हैं। अब ये ब्लाइंड पर्सन किस तरीके से पढ़ते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। Floating flags, you may also see frogs and इसमें ये बच्चा जिस तरीके से छू रहा है, किस तरीके से ये डॉट को छू रहा है और ये फील कर रहा है, तो आपने इस वीडियो में देखा मैंने किस तरीके से आपको दिखाया कि एक बच्चा छू छू कर उसको पढ़ रहा है, तो जिस तरीके से वो उसको फिंगर को महसूस कर रहा है वो अपने वर्ड की पहचान कर रहा है। इसको बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, मतलब जो डॉट एक उभरी हुई होती है फॉर द ब्लाइंड पर्सन, इसको हम बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। लेकिन अब इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। अनदर हेल्प फॉर द ब्लाइंड इज टॉकिंग बुक्स, which is the long playing record of the book, and there are even special talking books for the blind children। अब एक टॉकिंग बुक भी होती है जिसमें रिकॉर्डिंग के तौर पे जो है ब्लाइंड पर्सन वो अपने जो है स्टडी कर सकते हैं। The literacy and the progress. Literacy is the key to knowledge. The country's progress and development in any field depend upon the level of literacy and education of its people. The developed countries have 100% literacy. In our country, a large number of people are still illiterate. This is the main reason of our country's poverty and backwardness. The government has taken the many steps to remove poverty by the promoting literacy and education throughout the country. अब हम बात करते हैं लिटरेसी प्रोग्रेस की। देखिए जितना लोग पढ़ा लिखे होंगे उतनी देश में तरक्की होगी। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो कंट्री डेवलप है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पर लोगों का 100% एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हमें बड़े अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी इलिटरेट पर्सन पाए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट मतलब एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है ना। सरकार स्कूल मतलब जो सरकारी स्कूल है वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। गर्ल्स को पढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें बनाई जा रही हैं। एंड वैल्यू पॉइंट, इट इज वेरी वेल सेड दैट अ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक पेन जो होता है वो तलवार से ज्यादा तेज होता है। मतलब अगर एक तरफ तलवार चलाई जाए एक तरफ पेन चला जाए, लेकिन कहते हैं ना आप पेन से क्रांति ला सकते हैं। अगर कोई भी रेवोल्यूशन है, आपको किसी भी डेमोक्रेसी है, किसी भी गवर्नमेंट के बारे में लिखना है, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, तो क्या होता है उसके बारे में लिखा जाता है और न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है। तो क्या होता है, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। सो वी शुड बी ऑलवेज कॉशियस अबाउट द वर्ड वी राइट। वर्ड वी राइट शुड द स्प्रेड लव एंड यूनिटी। हम क्या लिख रहे हैं, देखिए हम लिख क्या रहे हैं, हम अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं। क्या हम जो न्यूज़पेपर में जो भी हम छाप रहे हैं उसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। हमें सच लिखना है या हमें झूठ लिखना है, ठीक है। अगर हम अच्छा लिखेंगे तो एटमोसफेयर कैसा बनेगा, अच्छा। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.